नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। जीतू पटवारी पहुंचे पन्ना जेल। आंदोलन कर रहे किसान नेता और कांग्रेसी नेता से मिले। पन्ना इन दिनों राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जब से प्रशासन ने विस्थापितों और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया है, तब से राजनीतिक पारा और चढ़ा हुआ है। यही कारण है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी न्याय की मांग करने पन्ना पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा परियोजना के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाए हैं। कहा, भौतिक रूप से यह सही नहीं है। केन नदी का पानी बेतवा में नहीं जा सकता। ऊपर से हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। दिन दर्जन गांव विस्थापित हो रहे हैं और टाइगर रिजर्व का बड़ा एरिया इस परियोजना में डूब जाएगा, जिससे पर्यावरण की क्षति होगी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो विस्थापन के लंबे चौड़े बड़े किए हैं, उनका गला घोटा जा रहा है। जो विस्थापित अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। गरीब आदिवासियों की भूमि छीनकर बेघर किया जा रहा है। आगे के प्रोग्राम है, नीचे करो थोड़ी सी गाड़ी में बैठे। अच्छा जीतू भाई, आज किस क्यों आना हुआ और क्या कहेंगे? आदरणीय सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजनों, पन्ना की ये धरती है, ये क्रांतिवीरों की धरती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की अराजकता आम जनमानस में डर पैदा कर रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण पन्ना का केन बेतवा प्रोजेक्ट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट में छोटी नदी को बड़ी नदी में मिलाकर योजना बनाने की जो सरकार की, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उनके अंतर्गत ये टेंडर हुआ था। ये प्रयास कांग्रेस के समय भी हुआ था, जब पर्यावरण मंत्री आदरणीय जयराम रमेश जी थे। तो हमने जो प्रकृति के न्याय का, प्रकृति के सिद्धांत का, प्रकृति की भावना की सम्मान किया था। अभी केन बेतवा में केन नदी 500 समुद्र की ऊंचाई से 500 फीट पे है, 500 मीटर पे है, और बेतवा है 576 पे। केन को बेतवा में मिलाना है, जो एक तरह से अव्यवहारिक प्रकृति के न्याय के खिलाफ किया। 46 लाख 50 लाख पेड़ों की कटाई होगी। अल्टीमेटली ये जंगल क्यों सुहा किया जा रहा है? एक जंगल माँ के नाम, बाकी का जंगल उद्योगपतियों के नाम, अडानी के नाम, अंबानी के नाम। अभी आप देखो कि 5500 हेक्टेयर टाइगर रिजर्व की ज़मीन इसमें इंक्रोचमेंट हो रही है। वो एक तरफ मुख्यमंत्री जी अलग अलग जनजीव लाते हैं, छोड़ते हैं और मीडिया को ले जाते हैं, और वीडियो विजुअल कभी मगर लाएंगे, कभी सांप लाएंगे, कभी बिच्छू लाएंगे, कभी भैंसे लाएंगे, और इधर टाइगर रिजर्व जो परंपरागत एक प्राकृतिक भावना थी, उसको तहस नहस करेंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसे ही बिजावर के 14 ग्राम पंचायत आती है, 8 ग्राम पंचायत हमारे पन्ना जिले की आती है, ये केन बेतवा में, और लगभग 7000 लोग इससे प्रभावित होते हैं, परिवार प्रभावित होते हैं। अब आप देखो, न ग्राम सभा हुई है, न किसी प्रकार का धारा 16 के सर्वे की भूमिका सही की गई है। प्रशासन ने 12 मार्च को आंदोलनकारी क्रांतिवीर जिनने प्रशासन को आश्वासन दिया था, जिन्होंने डेरा डालो का आयोजन था कि आपकी सारी हमने विधि विधान से अधिग्रहण की भावना बनाई है, आपको कागज़ उपलब्ध कराएंगे। आंदोलन उठ गया, आज तक कागज़ उपलब्ध नहीं कराए। मैं भी आना चाहता था, पर मैंने प्रशासन को अवसर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रशासन अवरोधक हो। अभी 12 लाख पर परिवार को हम मुआवजा देंगे। अभी मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे कि हमने 1 का 4 देने का कानून जो फिर से नए सिरे से लेके आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, 2016 में भूमि अधिग्रहण का कानून बना, जिसमें 1 का 4 गुना पैसा मिलना चाहिए। अभी आप 12 लाख एक परिवार को देते हैं, यानी किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया? अल्टीमेटली ये सवाल का विषय है, ये न्याय का विषय है। कोर्ट में भी ये बात चल रही है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ, जैसे मकान है, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 80,000 रुपये। क्या 20,000 रुपये में आप लोग किसी का मकान बना सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी, एक झोपड़ी बना सकते हैं 20,000 रुपये में? खुद के लिए कभी आश्रम डालना पड़े तो एक टपरिया बना सकते हैं 20,000 रुपये में?
ये कैसा अन्याय है? मैं मानता हूँ ये पूरा लाभ ये होगा किसको? यूपी को। पानी का जल जंगल ज़मीन किसकी जाएगी? मध्य प्रदेश की। पन्ना ज़िले को क्या मिलेगा? आखिर इसकी ज़मीन जारी है तो ये सवाल तो बनता है या नहीं बनता है? सिंचाई का दावा कर रहे हैं, इतने हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जब कहाँ जंगल के बीच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की भावना, अगर आपकी ज़मीन ही नहीं रहने दोगे सिंचाई कहाँ करोगे? और जब 2001 का सर्वे के आधार पर सिंचाई की परियोजना की आप भावना बता रहे हो, आज 2026 है, लगभग 25 साल पहले। ये कैसा एक तरह से अव्यवहारिक दृष्टिकोण है। मैं मानता हूँ रेंज डैम की बात हो, वहाँ भी यही परेशानी है। वहाँ पर 5 लाख का ही मुआवजा है। क्यों? जब मचाया डैम में भी 5 लाख का मुआवजा, मझगवां का। इस तरीके से घर पेड़ अलग अलग और संपत्ति होती है, उनकी कोई किसी प्रकार की धारण ही नहीं किया गया, सर्वे ही नहीं किया गया जो चिन्हित होती है। तो इस तरह का अन्यायपूर्ण अव्यवहारिक अलोकतांत्रिक व्यवहार इस सरकार का क्यों है? हम आंदोलनकारियों के साथ हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। विधानसभा दूसरी बात, ये पूरा जो घटनाक्रम है, बार बार डंडे चलाना, बार बार अत्याचार करना, मैं पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ, कलेक्टर को भी, एसपी को भी। अगर आपने आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार किया तो बदले में सज़ा आपको भी मिलेगी, रुकेगी नहीं। उन पर आप डंडे चलाओगे, हम इधर डंडे में, कांग्रेस पार्टी आपका लाल डायरी में नाम लिखेगी। आदिवासियों के हितों के अधिकारों के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, लड़ते रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह भौतिक सत्यापन के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी मझगवां भी जाऊँगा, रेंज डैम भी जाऊँगा, अभी आज छतरपुर का जो हिस्सा आता है उसमें भी जाऊँगा, पन्ना का जो हिस्सा आता है अपना केन बेतवा का, उसमें भी जाऊँगा। लोगों से मिलूँगा, उनसे समझूँगा, बात करूँगा और प्रशासन से आशा करूँगा इसमें सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की हठधर्मिता करी प्रशासन जिम्मेवार होगा, कांग्रेस जिम्मेवार नहीं होगी। भाई साहब, आप जेल आए हैं, जेल में किससे मिले और क्या बातचीत? मैं जेल में क्रांति जिनकी जमानत हुई उन लोगों से मिला, आज जमानत भी हुई है उनकी, और जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे और हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं आदरणीय, उनसे भी, भरत मिलन जी से भी मिला। उनके साथ भी जो अन्याय हुआ, ये एक सरकार का किस तरीके से सरकार की अव्यवहारिक ताकत का नतीजा है। कोई बात नहीं, यातनाएं देते रहो, हम अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। 2028 में 913 दिन बचे इनके। कितने दिन? उल्टी गिनती चालू हो गई है। पत्रकार महोदय गिनते रहो, कांग्रेस की सरकार आई। भाई साहब, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल बचाने के लिए कहा है, लेकिन काफिले में गाड़ी बहुत चल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राएं कर रहे हैं और वहाँ करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का खर्चा नहीं आता है। हजारों करोड़ में भी 2, 4, 5 हजार करोड़ का नहीं, 20 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे हम विश्व गुरु हैं। प्रधानमंत्री ने तो देश को कहा था कांग्रेस की सरकार आएगी आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब वो कह रहा सोना मत खरीदो। सच क्या है आप बताओ? प्रधानमंत्री जी ने देश को ये कहा कि आप आयोजन मत करो, आप डीजल मत जलाओ, आप सोना मत खरीदो, आप विदेश मत जाओ। ये मैसेज क्या है? ये असफलता, भारत की सरकार के प्रधानमंत्री की अकर्मण्यता। ये कह रहे थे देश सबसे ऊपर जाएगा, विश्व में नंबर 1, चौथी अर्थव्यवस्था है हमारी। फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? मैं सारे पत्रकारों को चुनौती दे रहा हूँ और मेरा उल्टा छापना आज ही, अगर मैं गलत निकलूँ। आपके परिवार में पिछले 5 साल में किसी ने सोना खरीदा? नहीं खरीदा। ये लाडली बहना जो है, इसको 2 साल हो गए। अगर 5 साल का पैसा भी लाडली बहनाओं का 1500 जोड़ लें, उनकी पाइजेब आती है ना चांदी की, एक पाइजेब भी नहीं खरीद सकते। तो ये सच है। ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा और हम इससे बचें और उनकी भावनाओं की कद्र करो और आपसे बात करने में डरे। ये अब कांग्रेस बची नहीं है। अब ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो आंख में आंख मिला के बात करती है और सवाल पूछती है। नरेंद्र मोदी 100% कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जो अमेरिका से इराक का युद्ध हुआ, इराक और अमेरिका को जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ। यही कारण है रुपया लेट गया डॉलर के सामने। नरेंद्र मोदी की स्टीम फाइल है और अमेरिका के कंट्रोल में है, और वो फाइल के डर से हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है। क्या कारण था? एक नारा था, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। सुना था आप लोगों ने? वो कश्मीर लेने की बारी आई तो ट्रंप ने कहा चुप, सीज फायर। हुए कि नहीं हुए? तो ट्रंप
कि यहाँ ट्रम्प सरकार चला रहा है नरेंद्र मोदी, यहाँ सरकार भारत की सरकार चला रही है अमेरिका की सरकार। अभी उसके बाद में ट्रेड डील जिससे 9 लाख करोड़ रुपए का माल आपको खरीदना पड़ेगा हर साल, तो अमेरिका भेजेगा, तो यहाँ के उद्योग क्या करेंगे? अमेरिका से ही तेल खरीदोगे, डीजल जो वो कहेगा वहाँ से खरीदोगे, इधर उधर से नहीं खरीदोगे। निर्णय कैसा है? अमेरिका ने डेटा ले लिया आपका पूरा, आपका भी नंबर गया उनके पास पत्रकार महोदय, कुछ उल्टा सीधा पैसे निकल जाए, अमेरिका दोषी और नरेंद्र मोदी, डेटा चला गया अपना, ये छोटी बात नहीं है। तो इस तरीके से देश गुमराह हो रहा है, देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उसके बदले में देश को नफरत परोस रही है। आप में जातियों में नफरत फैलाएगी, धर्मों में नफरत फैलाएगी, जेंडर में महिला और पुरुष में नफरत फैलाएगी, फिर भाषाओं में नफरत फैलाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यूँ उछालो, एक तरफ करप्शन है, दूसरी तरफ नफरत, एक सिक्के के दो पहलू है। पन्ना जिले के कांग्रेस गेहूं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।